Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. I know, hoodie, ठंडा हो रहा है. I cannot do anything. Let's all move on. I think this is the last week that we will get. बारिश है, इसके बाद it will be hot and I'm not looking forward to it seriously. But yeah, before starting this video, I just want to thank everyone क्योंकि recently this channel has been doing very amazing. I'm not good with these kind of things, so I just want to say thank you. Yeah. Even though it might seem like I don't mean it. Hopefully, I will keep on providing you good research stories. And today we are talking about TikTok. So without wasting any more time, let's start with today's case. जैसे कि मैंने पहले कहा है, सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जगह है. ये तुम्हें एक दिन में स्टार बना सकती है, लेकिन एक ही दिन में, उसी एक दिन में ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकती है. और ऐसे एक हाई फेम्ड और लेस टाइम कंज्यूमिंग ऐप का नाम है टिकटॉक, जिसके बारे में मुझे पता है कि तुम सब नहीं सुना होगा. टिकटॉक यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट एप्स, स्पेशली अगर उस पर फनी वीडियोस आती थी तो. पर अब मेरा वो वॉइड इंस्टाग्राम ने फिल कर दिया है. But the thing that you see with these TikTok stars is कि ये लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं. उन्हें उनकी ऑडियंस मिलती है, उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उन्हें बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिलते हैं. पर उनके साथ होता ये है कि ये सारा पैसा, ये सारे कोलैबोरेशन, ये सारी प्रेजेस, ये सब कुछ उनके दिमाग में चढ़ना शुरू हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेन पॉपुलैरिटी वेरी क्विकली, उन्हें ये चीज़ पता नहीं होता है कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, कैसे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, कैसे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, कैसे अपने आप को इन सारी सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए. हर टिकटॉकर की लाइफ, हर इंस्टाग्रामर की लाइफ, हर सोशल मीडिया स्टार की लाइफ बाहर से देखने में बहुत परफेक्ट होती है. बहुत ही ज़्यादा कम रेयर केसेस में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो अपना सच सोशल मीडिया पे रखते हैं. सो जितने भी ये टिकटॉक स्टार्स होते हैं, उनकी लाइफ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है. द मोर मेस्ड अप यू आर, the more you try to put an up front, उतना ज़्यादा तुम दिखावा करते हो कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ या मैं कितना ज़्यादा पॉपुलर हूँ. एंड आज के केस में भी सैडली यही हुआ. दिस केस इज अबाउट फेम, दिस केस इज अबाउट एन इमेज, एंड दिस केस इज अबाउट सेल्फ डाउट, possessiveness and anger issues. So let's learn a little more about today's case revolving around Anna and Ali Abulaban. Ali Abulaban was a Palestinian American born on 18th May 1992 in Staten Island. अली को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था और उसे गाना गाने का as he was in a band और फेमस एक्टर्स की मिमिक्री करना भी बहुत पसंद था. और अली को बचपन से ही फेमस होना था. बचपन से ही अली की फेवरेट मूवी स्कारफेस थी. And the sole reason for that was Tony Montana. I had no idea about this movie before reading this case. पर जब मैंने इस मूवी की क्लिप्स देखी, टोनी मोंटाना की क्लिप्स देखी, और जब मैंने अली की मिमिक्री देखी ना, तब इट रियली वॉज आइडेंटिकल. हर एक छोटी छोटी डिटेल भी जिस हिसाब से इसने कॉपी करी है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव. This is my voice one day after watching Scarface. It's a pretty good film. I love it. It's a little extreme at some points, but great film. This is my voice 1 week after watching Scarface. You wanna fuck with me? Okay. God, okay. Do you wanna play against? Okay. I play with you. Do you wanna play rough? Okay. Where the fuck is my gun? Gina, where the fuck is my gun? तो बचपन से ही अली को एक्टिंग का बड़ा शौक था. और जैसे ही वो बड़ा हो रहा था, जैसे ही वो हाई स्कूल में पहुंचा, उसकी पूरी फैमिली वर्जीनिया मूव हो गई, जहां उसका ये शौक, उसका ये पैशन और भी ज़्यादा ग्रो हुआ. और अपनी पूरी स्कूल लाइफ में वो बस एक्ट और एंटरटेन करता रहता था लोगों को. स्कूल ख़त्म होने के बाद अली ने मिलिट्री ज्वाइन करी, जहाँ से उसकी पोस्टिंग ओकानावा जापान में हुई थी. और इस मिलिट्री बेस में अली एना से मिला. अली सीधा एना से नहीं मिला. एक्चुअली एना के फादर इस मिलिट्री बेस में थे, जिसके थ्रू अली एना से मिला. एना की फैमिली फिलिपिनो थी, पर इससे ज़्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें एना के बारे में नहीं पता है. उसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, उसका लास्ट नेम, विच इज़ जस्ट सो eerily सिमिलर टू मी that I'm worried about my future. Well, anyways, coming back to Anna Marie Abulaban, she was very pretty. Anna बहुत ही ज़्यादा caring थी, concerned थी, and वो अपने friends के लिए कुछ भी कर सकती थी. Anna 1993 जापान में पैदा हुई थी और वो स्कूल US मिलिट्री बेस में गई थी. एज ए सेड कि उसके पापा मिलिट्री में ही थे, जापान में पोस्टेड. और स्कूल के बाद एना ने टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से डिग्री भी ली.
और यहाँ एना अपनी 15 साल की बेस्ट फ्रेंड केसी से मिली। केसी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केस, क्योंकि केसी के थ्रू ही हमें एना की फेम से पहले की लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है कि क्या वो जैसा कैमरे पे पोर्ट्रे करती थी सच में भी वो वैसी ही लड़की थी। एंड यस, दिस इज ट्रू दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, पर केसी के अकॉर्डिंग इट वॉज हर इनर ब्यूटी दैट मेड हर स्टैंड आउट। केसी ने कहा कि एना इस दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त थी और वो जिससे भी मिलती थी वो उसे एक फैमिली जैसा फील करवाती थी। सो एना और अली को एक दूसरे को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आई मीन या लुक्स हर एक चीज़ नहीं होते हैं, पर ये दोनों ही अच्छे दिखते थे। एंड स्पेशली अली को एना बहुत सुंदर लगती थी। वो एना के लिए कुछ भी कर सकता था और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एना के साथ बिताना चाहता था। एना की बेस्ट फ्रेंड केसी को लगता था कि शायद से अली कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखता है एना का, बट स्टिल वो अपनी दोस्त के लिए खुश थी कि उसे फाइनली एक सच्चा प्यार मिल गया है। दिस डज नॉट मीन कि केसी को अली पर कुछ डाउट्स नहीं थे। डेटिंग की शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही अली ने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। एक बार जब केसी ने एना को फ़ोन करा ये पूछने के लिए कि वो कहाँ है, तो अली ने एना का फ़ोन उठाया क्योंकि वो उसके साथ थी। पर वो गुस्से में केसी से पूछता रहा कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल क्यों किया है, तुझे एना से क्या चाहिए, क्या तुझे पता नहीं है कि वो मेरे साथ है अभी। पर केसी तो बस ये पूछना चाहती थी कि मेरी दोस्त अभी कहाँ है, क्योंकि वो उससे बहुत दिन से नहीं मिली है। इस फ़ोन कॉल से केसी को एटलीस्ट ये तो समझ आ गया था कि अली एना से ऑब्सेस्ड है और उसे एना बस पूरी अपने लिए चाहिए थी। और जैसा कि एक ऑब्सेसिव आदमी करता ही है रिलेशनशिप में, अली ने अपनी रिलेशनशिप को कुछ ज़्यादा ही रश कर दिया। फ्रॉम डेटिंग टू प्रपोजिंग एंड इवन टू मूविंग, हर एक चीज़ इस रिलेशनशिप में तेज़ी से जा रही थी। आई मीन शुरू में जब प्यार का हनीमून वाला फेस चल रहा होता है तो समझ आता है हर एक चीज़ अच्छी लगती है एंड इट मूव्स रियली फास्ट इन एवरीवन्स हेड। पर अली ने एना को डेटिंग करने के 1 साल के अंदर ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और एना ने भी इस शादी के लिए हाँ बोल दिया था। शादी के कुछ महीने बाद ही एना की एक बच्ची होने वाली थी, तो अली ने एना को अपने घर वर्जीनिया में मूव इन कराना सही समझा, जहां एना गेव बर्थ टू अमारा अबू लबान। अली की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी बहुत सुंदर वाइफ थी, उसकी एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, पर अली को ना अंदर से इच होता रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हिज मेन फोकस एट दैट टाइम वॉज कि मुझे तो फेमस होना है। तो अपनी बेटी पैदा होने के बाद अली ने टिकटॉक पर स्किट्स पोस्ट करना बहुत ज़्यादा रैपिड कर दिया। उसकी स्काईरिम की स्किट्स एंड टोनी मोंटाना की स्किट्स बहुत वायरल हुई थी। इनफैक्ट टोनी मोंटाना वाली हर एक स्किट पर अली को मिलियंस में व्यूज़ आते थे। अली के साथ एना ने भी अपना टिकटॉक अकाउंट खोला जिसमें वो नॉर्मल डांसिंग और लिप सिंकिंग की वीडियोस डालती थी, और जब भी ये दोनों साथ में वीडियोस डालते थे तो इन्हें काफ़ी सारे व्यूज़ आते थे। और जैसे ही अली ने ये नोटिस करा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसने धीरे धीरे अपनी बेटी को भी इन टिकटॉक्स में दिखाना शुरू कर दिया, जिससे अली का अकाउंट बहुत ही जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गया था। एंड दे बोथ डिसाइडेड टू मूव टू सैन डिएगो फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और इसलिए भी क्योंकि एना के मिलिट्री बेस्ड दोस्त सैन डिएगो में ही रहते थे। सैन डिएगो में अपनी फैमिली के साथ मूव करने के बाद अली ने यहाँ के सबसे महंगे अपार्टमेंट के आइलैंड एवेन्यू में अपनी फैमिली के लिए एक घर लिया इन 2021। एना ने सैन डिएगो आकर अपने टिकटॉक्स में एक डेली व्लॉगर जैसा बनना सही समझा, तो वो अपने वर्कआउट्स की वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी की वीडियोस और अपने OOTD की वीडियोस डालती थी। और इन वीडियोस की हेल्प से एना का अकाउंट बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू हो गया था। एंड अली तो अपनी सोशल प्रेजेंस बढ़ा ही रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा मजाकिया और बहुत ज़्यादा होलसम फैमिली वीडियोस अपने SNS पे डालते थे, जिससे ये फीलिंग आती थी कि ये फैमिली कितनी अच्छी है, ये फैमिली कितनी प्यारी है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। पर असलियत अबू लबान फैमिली की इससे कहीं ज़्यादा डार्क थी। टिकटॉक फेम के पीछे, इंटरनेट फेम के पीछे और एना के पीछे अली काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव था। उसे एना का बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, पार्टीज़ में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अली को एना पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। एंड इट वॉज सेम फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो। सैन डिएगो में एना के दोस्तों को भी अली बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड दे हेटेड इट जब भी अली बिन बुलाए किसी पार्टी में एना के पीछे पीछे आ जाता था। और अली ऐसा बस इसलिए करता था क्योंकि उसे एना पर नज़र रखनी थी। पहले अली अपनी बीवी के
खूबसूरत होने पर प्राइड लेता था। उसे गर्व महसूस होता था कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है। वो ऐसा सोचता था पहले कि वाह, देख रहे हो मेरी इतनी सुंदर बीवी है, ये मुझसे प्यार करती है। पर अब ये खूबसूरती, अब ये ग्लैमर उसे डरा रही थी। उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ऐना किसी और गुड लुकिंग या फिर किसी और अमीर आदमी के साथ चली ना जाए। और सैन डिएगो में मूव इन करने के 2-3 महीने बाद ही अली अब ऐना को हर एक जगह फॉलो करने लग गया। और पता नहीं क्यों अली अपने पास हमेशा गन रखता था। इवन दो उसने इस गन का इस्तेमाल कभी नहीं करा था, पर ऐना को भी और उसके दोस्तों को भी ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब भी अली को कोई भी किसी भी चीज के लिए टोकता था तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता। वो रिप्लाई में अपने पैसों की बात करता, अपने फेम की बात करता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता, लोगों पर चिल्लाता और ये कहता कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, एज आई हैव मोर मनी देन यू। अली का ये ड्रास्टिक बिहेवियर चेंज ऐना को समझ नहीं आ रहा था। ऐना को ऐसा लगा कि शायद से उसने कुछ गलत करा है। सैन डिएगो मूव इन होने के बाद शायद से ऐना से कुछ गलती हो गई थी, या फिर उनकी बेटी पैदा होने के बाद शायद से अली को कुछ दिखा होगा ऐसा। बट सच्चाई ये थी कि अली अब अपनी बीवी से ही जेलस फील करता था। ऐना का अकाउंट अली से कहीं ज्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा था, even though her main account was kind of like an LA girl. I mean party and workout videos, जिनकी वीडियोस सच्चाई में तुम अपनी डे टू डे लाइफ जीते हुए भी बना सकते हो। पर उसी का उल्टा अली की स्किट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती थी, तो उसे जेलसी फील होने लगी अपनी ही बीवी से। उसे ऐसा लगता था कि क्योंकि ही वॉज वर्किंग हार्डर देन ऐना, ही शुड गेन मोर फॉलोअर्स। और वीडियोस के चलते हुए अली ने ऐना को ये भी कहा कि वो बहुत ही ज्यादा पार्टीज में जाने लगी है। तुम इन पार्टीज में जाकर क्या कर रही हो? किससे मिलना है तुम्हें इन पार्टीज में? क्या तुम भूल गई हो कि हमारी साथ में एक बच्ची है? ऐसे सवालों से अली ऐना को दबाने की कोशिश करता था। I mean, the guy was obsessed and he wanted total control, so it kind of makes sense. और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ओ तुझे कैसे पता उन दोनों के बीच में अंदर क्या हो रहा है, right? These all could just be rumors, पर ऐसा नहीं है। ये सब कुछ अली के कजन ने ही बताया था, जिसने अली और ऐना की सैन डिएगो मूव करने में मदद भी करी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, ऐना ये सारा कंटेंट बस इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी ब्रांड डील्स इस लाइफ से जुड़ी हुई थी और ऐना को बस अपने परिवार के लिए अच्छे पैसे कमाने थे। पर अली को हमेशा उल्टा ही लगता था, जिसकी वजह से अब अली का आउटरीच अब्यूज में बदलने लगा था। सैन डिएगो में मूव होने के बाद अली के कज़न ने इनकी रिलेशनशिप में ड्रास्टिक चेंज देखा था एंड ही सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ हिज कज़न, अ डार्कर साइड ऑफ अली अबू लबान। अली अब ऐना के हर एक मूव पर और भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखता था। जो भी स्किट्स ऐना और अली साथ में डालते थे वो भी बहुत गुस्से वाली या फिर चिल्लाने वाली होती थी। अली ने इन सारे गुस्से के बीच में एज अ लीवे अब ड्रग्स लेने भी शुरू कर दिए थे और ऑनलाइन भी अली एंड ऐना की रिलेशनशिप्स में अब क्रैक्स दिखने शुरू हो गए थे। लोगों को शक तो था ही, पर ये क्रैक्स एकदम सीमेंट हो गए थे जब अली ने पहली बार इंस्टाग्राम लाइव पर कोकेन लिया। पहले सबको लगा कि ये एक मजाक है और इसकी स्किट्स का ही एक पार्ट है, बट पीपल सून रियलाइज कि अली सच में ड्रग्स ले रहा है, एज ही वॉज स्नोटिंग इट मल्टीपल टाइम्स। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक लाइव स्ट्रीम में हाई स्टेट में रहा। उसके अगले दिन अली ने एक लाइव स्ट्रीम पर अपोलोजाइज करा और ये कहा कि उसने गलती से जिंदगी में पहली बार कोकेन करा था एंड ही स्टार्टेड ब्लेमिंग हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने ही उसे प्रेशर करा था ड्रग्स लेने के लिए। बट इट वॉज क्लियर ब्लेम शिफ्टिंग, क्योंकि पिछली लाइफ में उसके साथ कोई भी नहीं था। अली इसके बाद कुछ ज्यादा ही माइटी बनने लगा और वो लोगों को ड्रग्स करने के लिए मना करा था, जबकि पिछली लाइव स्ट्रीम में उसने खुद ऐसा करा था। इसके बाद लाइव स्ट्रीम पर अली दोबारा से ऐना के बारे में बात करने लगा और कहने लगा कि कैसे उसे ऐना के दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अली कहता कि ऐना के सारे दोस्त अपने बॉयफ्रेंड और अपने हस्बैंड्स पर चीट करते थे और ऐना को उनके साथ नहीं रहना चाहिए, एज ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स वर चीटर्स। बट द मेन थिंग वाज कि अली को डर था कहीं ऐना भी उस पर चीट ना कर दे। अली अब इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड इट वॉज क्लियर कि वो बहुत शराब पी रहा है, अपना ध्यान नहीं रख रहा है और ड्रग्स भी ले रहा है। जब उसकी फैमिली को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने अली के साथ कनेक्शंस तोड़ दिए। अली पहले एक विलन की स्किट्स बनाता था, पर अब
धीरे धीरे अपने फैंस के सामने अली सच में एक विलन में कन्वर्ट हो रहा था। उसके फैंस के कमेंट्स अब अली को चुभ रहे थे, उनकी कंसर्न अब अली को झूठी लगती थी और अली सबके सामने इन सच अ पब्लिक वे सब कुछ लूज कर रहा था। इस साइड पर अली की मैरिज भी टूट रही थी। ही वॉज द जिन किड, द मिलियन फॉलोवर टिकटॉक स्टार। ही वॉज पॉपुलर, ही वॉज हैंडसम, ही वॉज लव्ड। बस ये प्यार उसे अपनी बीवी से नहीं मिलता था। द जिन किड के बारे में उसकी बीवी को नहीं पता था। वो कितना अमेजिंग है इस बारे में एना को नहीं पता था, विच वॉज नॉट ट्रू। ऐसा बस अली को लगता था कि वो एना को लूज कर रहा है, पर अली के कजन के अकॉर्डिंग एना उसी के साथ थी। इवन आफ्टर द अब्यूज वो बस अपनी बच्चे के साथ, बस अली के साथ ही रहना चाहती थी। और जो भी एना ये वीडियोस बनाती थी और जो भी वो ये ब्रांड डील्स करती थी, उनके अलावा बस वो अपने परिवार के बारे में सोचती थी। पर इतनी ज़्यादा मारपीट के बाद, इतनी ज़्यादा गाली सुनने के बाद एना का ब्रेकिंग पॉइंट भी बहुत जल्दी आने वाला था। और अपने फ्रेंड्स के और बहुत ज़्यादा अपने कज़न के समझाने के बाद भी अली ड्रग्स लेना बंद नहीं कर रहा था, विच वॉज फ्यूलिंग हिज ऑलरेडी पेंट अप एंगर इश्यूज। और अली बहुत ही जल्द बर्स्ट होने वाला था। अक्टूबर 2021 में एना ने पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करा और ये कहा कि अली ने उससे आर्ग्यूमेंट में धक्का दिया है, जिसके वजह से उसे माइनर इंजरीज आई थी। शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ इन हर हाउस, क्योंकि अली ने अपनी गन एना और उसकी बेटी की तरफ पॉइंट करी थी। इसके कुछ ही टाइम बाद अली जब लाइफ पे गया तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे एना पर चिल्ला रहा था और उसे ब्लेम कर रहा था हर एक चीज के लिए। Fucking talk to me, bitch. Fucking taking away my whole life. I got a top secret clearance. You trying to fuck that up? Fucking bitch. Fucking talk to me. I'll bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? Fucking bitch. You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that shit for you. एंड इस लाइव के बाद ऑन अक्टूबर 18 एना अबुलबान ने जिन किड अली को इस घर से बाहर निकलने के लिए कहा, जिसके सीधा बाद एना ने डिवोर्स और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए फाइल करा था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं अली गुस्से में कुछ कर न दे, स्पेशली उनकी बेटी को। एना को लगा कि अब बहुत हुआ, मैं और ज्यादा इसकी मार नहीं खा सकती हूँ। बट एना शी डिडंट नो दिस थिंग कि ये ही चीज अली को बस टिप कर देगी और अली को इस डिवोर्स पेपर से जो एम्बैरसमेंट फील हुई थी वो उसका बदला बहुत जल्दी लेने वाला था। अली एक होटल में मूव हो गया था, पर जाने से पहले उसने एना के अपार्टमेंट की कीज की एक कॉपी बना ली थी, जिससे वो बार बार एना के अपार्टमेंट में स्नीक इन कर रहा था। वो एना को बार बार कॉल करता और जब वो कॉल नहीं उठाती तो वो उसके फ्रेंड्स को कॉल करता। He used to verbally abuse Anna's friend, saying कि तुमने ही मेरी एना को सब कुछ सिखाया है। She was a sweetheart. तुम लोगों ने उसका माइंड चेंज कर दिया है। तुमने मुझसे मेरी बीवी छीन दी है। बट अली को ये समझ नहीं आया कि अली अगर एना को थोड़ा और समय देता, वो अगर उसे थोड़ा टाइम देता प्रोसेस करने के लिए या फिर खुद भी ठीक होने के लिए, तो एना अपने आप ही वापस आ जाती उसके पास। They both were in love. They both were in love. Not only Ali, Anna was in love with Ali also. उनका साथ में एक बच्चा था। पर अली he was snapping on social media. एक लाइव में अली ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि अगर किसी को भी हुकअप करना है तो वो उसे मैसेज कर सकते हैं, और वो रैंडम फीमेल इन्फ्लुएंसर से मिलकर उन पर मूव्स मार रहा था, जिसके बारे में ऑब्वियसली उन इन्फ्लुएंसर्स ने एना को बता दिया था। वो और भी ज़्यादा शराब पीने लगा था और अली के फैंस को ये क्लियरली दिख रहा था कि वो कमज़ोर हो रहा है और ढंग से सो नहीं रहा है। अली के कज़न से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने अली को अपने घर बुलाया और समझाया कि तुम अब एना को छोड़ दो। कि तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। पर अली ने कहा नहीं, मैं एना को छोड़ नहीं सकता हूँ। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, तो मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ सकता। और सैडली वो ही हुआ। ऑन अक्टूबर 21, 2021 अली ने एना के अपार्टमेंट में स्नीक इन करा, उसी की मदद से जो उसने जाते हुए डुप्लीकेट कर दी थी। और गुस्से में आकर उसने इस अपार्टमेंट में सारी चीज़ें तोड़ दी और एना को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। शी वॉज एंग्री एट हिम, तो उसने फ़ोन कट कर दिया
पर अली ने इस घर में बस चीजें तोड़ी नहीं थी। अली ने अपनी बेटी के आईपैड में एक स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, जिससे वो हर वक्त जो भी ऐना बोलती उस घर में वो सुन पाता। जब ऐना घर वापस आ रही थी तो घर की सफाई करने के लिए और सामान को मूव करने के लिए ऐना ने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम था रेबर्न। रेबर्न ऐना का काफी टाइम से दोस्त था एंड ही वॉज वेरी रिलायबल। और बस घर साफ करने के लिए ही नहीं, ऐना ने रेबर्न को डर की वजह से भी बुलाया था, ये सोचकर कि कहीं अली घर में वापस ना कुछ कर दे। बट दिस वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। जब अली अपने घर पहुंचा और उसने ये स्पाई वाला एप्लीकेशन अपने फ़ोन में भी डाला तो ही कुड हेयर ऐना। उसे ऐना की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसे चीज़ें मूव करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर तभी अचानक अली को एक मर्द की आवाज़ आई। अली को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन था, बट द फैक्ट कि ये आवाज़ एक लड़के की थी, इट मेड हिम रियली फ्यूरियस। तो वो वापस ऐना के अपार्टमेंट की तरफ भागा और पूरे रास्ते भर उसने अपना फ़ोन कान पे लगाया हुआ था सुनने के लिए कि आखिर ये आदमी है कौन और ये मेरी बीवी से क्या बातें कर रहा है। रेबर्न वॉज अपेरेंटली मेकिंग फन ऑफ दिस सिचुएशन, ऐना को अच्छा फील कराने के लिए। पर अली को ये बात कि ऐना किसी और आदमी के साथ हंस रही है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो बस पूरे रास्ते मन में यही सोचता रहा कि ऐना प्लीज डोंट चीट ऑन मी। ऐना के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरास ने अली को एलिवेटर से ऐना के डोर की तरफ भागते हुए देख लिया था और डोर में चाबी डालने से पहले उसने अपने दूसरे हाथ से एक गन निकाली अपने पीछे से। अली जब दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसने देखा कि लिविंग रूम में रेबर्न और ऐना सोफे पर बैठे थे और बिना किसी थॉट के, बिना कुछ सोचे हुए अली ने सीधा गन रेबर्न की तरफ करी और उसने रेबर्न को गोली मार दी। ये चीज देखते ही ऐना बहुत जोर से चिल्लाई और पीछे हुई तो उसने अपनी गन फिर ऐना की तरफ करी और ऐना को पॉइंट ब्लैंक माथे पर गोली मार दी। अली वॉज इन रेज, ही वॉज शाउटिंग। तो एक तो अली के चिल्लाने की आवाज और दूसरा भयंकर गन की ये चोट की तो जोर से आती है। तो जब कुछ मिनट बाद अली रियलिटी में वापस आया तो उसे ये एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अली वॉज स्कैर्ड कि आवाज की वजह से यहाँ पे पड़ोसी जल्दी आ जाएंगे, तो वो अपार्टमेंट से जल्दी बाहर भाग के गया और जैसे ही वो एलिवेटर पे पहुंचा अली रुका। वो वापस मुड़ा अपार्टमेंट की तरफ और अपार्टमेंट के डोर में खड़ा हो गया। उसने ये सोचा कि अगर मैं खुद ही पुलिस को यहाँ बुला दूं तो वो मुझ पर शक नहीं करेंगे। एंड वो ही हुआ। अली ने पुलिस को कॉल करा कि मैं अपनी एक्स वाइफ से मिलने जब यहाँ आया तो उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट में ऐना और रेबर्न को किसी ने गोली मार दी है। 45 मिनट्स बाद जब पुलिस वहां आई तो एक नेबर ने इस बारे में बता दिया था उन्हें कि अली चिल्ला रहा था, इसीलिए दे डिड नॉट बाय दिस स्टोरी ऑफ अली। उन्होंने अली को कन्फेस करने के लिए कहा पर अली अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर पुलिस ने अली को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें ऐना और रेबर्न के आने के बाद बस अली इस घर में भागते हुए आ रहा था। फाइनली ही कन्फेस्ड और उसने कहा कि शी वॉज चीटिंग ऑन मी। और जब मैं अपार्टमेंट में अंदर पहुंचा तो उसने ये देखा था कि ये दोनों किस कर रहे थे। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था और रेबर्न के हाथ में बस एक छोटी सी चोट थी जो कि कांच की वजह से लगी थी। पॉसिबली ये चोट घर की सफाई करने के टाइम पे लगी होगी। जब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और जज ने केस की डिटेल्स पढ़नी शुरू करी तो अली काफ़ी ज़ोर से रोने लगा और माफ़ी मांगता रहा कि मुझे एटलीस्ट मेरी बच्ची के पास रहने दो। पर जज ने अली की बेटी को बचाने के लिए उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया और अली को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। अली अबू लबान एक सोशल मीडिया स्टार था, एक टिकटॉकर था जिसके पास जिंदगी में सब कुछ था। अकॉर्डिंग टू हिम उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की प्यार करती थी बट ही वॉज इनसिक्योर और इस इनसिक्योरिटी की वजह से उसने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया जिसकी वजह से उसको तो नहीं पर उसकी बेटी को फ्यूचर में कहीं सारी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखा है, स्पेशली इन दोज रिलेशनशिप्स जिनमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी मूव होता है, दे डोंट एंड वेल। एंड विद दैट ऐना और अली अबू लबान का केस यहीं पर समाप्त होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर कंसर्न अबाउट अलीज डॉटर, उसकी बेटी पहले तो अली के कज़न के पास गई थी और फिर उसके बाद अली के पेरेंट्स के पास गई थी एंड दे वर रेजिंग हर, सो डोंट वरी अबाउट हर। बट विद दैट subscribe to me if you like true crime documentaries. Please take care of yourself guys. Please keep your loved ones very close to you and I will see you very soon. Bye bye.